हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो। आज का जो प्रश्न है जीएस सेकेंड पेपर का क्वेश्चन है यह, और द हिंदू का आर्टिकल है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आपके लिए। प्रश्न क्या है? बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बनकर उभरा है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बनकर उभरा है। इस कथन के आलोक में भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग के क्षेत्र की चर्चा करें। इस कथन के आलोक में भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग के क्षेत्र की चर्चा करें तथा दोनों देशों के बीच तनाव के विषय का संक्षिप्त वर्णन करते हुए उसके समाधान के लिए उपयुक्त उपाय बताएं। पूछ ये रहा है इस प्रश्न में कि सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तनाव क्यों है, और एक चीज क्या किया जाए ताकि तनाव कम हो जाए। ये प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है ये पूछा जाएगा भारत और पड़ोसी देश से संबंधित प्रश्न। शेख हसीना की बांग्लादेश में जीत, G20 के सम्मेलन में शेख हसीना का आगमन, और कहीं न कहीं बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण है। आप देखो, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हमारा इंट्रोडक्शन कैसे चलेगा? एक तो हमारा तरीका ये है, हमेशा एक तो हमारा तरीका यह है कि हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना की जीत तथा बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती के साथ नॉर्थ ईस्ट भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में मजबूत आंतरिक सुरक्षा के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध अत्यंत मजबूत हुए हैं। या तो प्रश्न ये पूछेगा, सॉरी, इंट्रोडक्शन इस तरह लिखा जाएगा, या तो हम इंट्रोडक्शन को चेंज करेंगे और लिखेंगे, हम इतिहास की बात करेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध कब से बना हुआ है और वर्तमान में जो संबंध है वह कैसे मजबूत हो रहे हैं। अब देखो, तो इंट्रोडक्शन की बात करें। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों की नींव। इंट्रोडक्शन। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों की जो नींव है 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में रखी गई। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में रखी गई तथा नदी जल बंटवारा के साथ व्यापार, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे तथा नदी जल बंटवारा के साथ व्यापार, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे एवं कनेक्टिविटी में सहयोग से संबंध अधिक मजबूत हुए हैं। ये तो हमारे इंट्रोडक्शन है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों की नींव 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में रखी गई तथा नदी जल बंटवारा के साथ व्यापार, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे एवं कनेक्टिविटी में सहयोग से संबंध अधिक मजबूत हुए हैं। ये बात हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाएगी। इसी प्रश्न की इंट्रोडक्शन को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। और कैसे लिखा जाएगा? आप करो क्या, आप करंट की चीजों को जोड़ दो। आप जैसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ध्यान दो। G20 के सम्मेलन में शेख हसीना का भारत आगमन
तथा हाल में बांग्लादेश में शेख हसीना की जीत एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत के साथ भारत से संबंधों को मजबूत किया है। इस तरह भी इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है। अब देखो आप, ये बातें थोड़ा सा हम बात करें, हमेशा ध्यान दो, जब ये इंट्रोडक्शन की बात करोगे ना, तो आप क्या करो, नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाओ, नॉर्थ ईस्ट का मैप, और नॉर्थ ईस्ट का मैप, इंडिया का मैप बना दो आप। ये आप सोचो, आप ये पूरा का पूरा जो बांग्लादेश है, ये देखो आप, ये पूरा बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, ये बांग्लादेश। हम भारत की बात करें, रफली एक मैप बना दो आप, बांग्लादेश का रफली एक मैप बना दो आप लोग। क्लियर? इसी प्रश्न का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जा सकता है, मैं इसी प्रश्न का इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं मैं। मतलब एक ही प्रश्न का इंट्रोडक्शन कई तरीके से लिखा जा सकता है। अब जैसे देखो, इसका इंट्रोडक्शन आप सीधे क्या करो, नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैं कहूं इंट्रोडक्शन G20 के सम्मेलन में शेख हसीना का आगमन तथा हाल ही में जीत के कारण नॉर्थ ईस्ट में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, मजबूत किया है, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध प्रगाढ़ हुए हैं, प्रगाढ़। या हम ये कह सकते हैं कि हाल ही में बांग्लादेश में संपन्न चुनाव में शेख हसीना वाजिद की जीत एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत के साथ उत्तरी पूर्वी भारत में आंतरिक सुरक्षा एवं व्यापार को मजबूत किया है। या इस तरह भी इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है। अब आएंगे सीधे हम सेकेंड पैरे में। सेकेंड पैरे में जब आएंगे तो क्वेश्चन देखो क्या चीज है। क्वेश्चन ये चित्र की चर्चा करें सेकेंड पैरे में। अब देखो, इसलिए अब मैं इसलिए की बात कर रहा हूं पैरा इंटरलिंक हो जाए, इसलिए शब्द का प्रयोग मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, अधिक मजबूत हुए, इसलिए इसलिए शब्द का प्रयोग करने से आपका पैरा लिंक हो जाएगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं, इसलिए यह कहा जाए कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच सहयोग के विविध क्षेत्रों का विकास एवं विस्तार हो रहा है। आप देखो, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं तो स्वाभाविक है सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों का विकास और विस्तार हो रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। पहली बात, राजनीतिक सहयोग। फर्स्ट, राजनीतिक सहयोग। तथा 2020 में शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करना एवं
G20 के सम्मेलन में शेख हसीना का आगमन। पहला पॉइंट, G20 के सम्मेलन में शेख हसीना का आगमन, पहला पॉइंट। नंबर 2, विवादित द्वीपों की अदला बदली। विवादित द्वीपों की अदला बदली। कर भूमि सीमा समझौता। ये सहयोग के विभिन्न बिंदु हैं। नंबर 3, आर्थिक सहयोग, अर्थात द्विपक्षीय व्यापार। नंबर 3, आर्थिक सहयोग, अर्थात द्विपक्षीय व्यापार। दो 2020-21 में $8 अरब से बढ़कर $21-22 में $18 अरब का व्यापार। $18 अरब का व्यापार होना। पहली बात। और दोनों देशों के बीच 2023 में एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता संपन्न होना। चौथा पॉइंट देखो, बुनियादी ढांचा सहयोग, जैसे आहोरा अगरतला रेल लिंक। बुनियादी सहयोग जैसे अगरतला हम रेल लिंक की बात करें, मैत्री सेतु पुल का निर्माण, मैत्री जो किसको जोड़ता है, भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। यह सहयोग के विषय हैं। अगली चीज बात करें, ऊर्जा सहयोग, जैसे बुनियादी ढांचा सहयोग, जैसे आहोरा अगरतला रेल लिंक, मैत्री सेतु पुल का निर्माण जो भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है।
नंबर 5, ऊर्जा सहयोग, जैसे बांग्लादेश भारत से 2000 मेगावाट बिजली का आयात करता है। बांग्लादेश भारत से 2000 मेगावाट बिजली की खरीद करता है। तब भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का निर्माण। देश मैत्री पाइपलाइन का निर्माण। नंबर 6 की बात करें, जैसे हम बात करें रक्षा, हम सहयोग की बात करें, पर्यटन क्षेत्र में सहयोग तथा चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग। रक्षा, पर्यटन एवं चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग। जैसे हम आंकड़ों की बात करें, भारत के 35% अधिक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा रोगी, जैसे 35% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा रोगी बांग्लादेश से आते हैं। तथा चिकित्सा पर्यटन राजस्व में लगभग 50% का योगदान देते हैं। यह सहयोग का क्षेत्र ही है। लेकिन प्रश्न का अगला पार्ट, एक तनाव क्या है ये। तब आगे अब आएंगे सीधे थर्ड पैरे में। थर्ड पैरे की बात करेंगे, किंतु कुछ ऐसे विषय हैं जिसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है। जैसे पहला तनाव, सीमा पार नदी जल बंटवारा को लेकर विवाद। नदी जल को लेकर विवाद, जैसे तिस्ता नदी जल विवाद। विवाद का पहला बिंदु। नंबर 2, रोहिंग्याओं का निर्वासन। अर्थात भारत पहले अपने मुख्य भूमि से भारत पहले अपने मुख्य भूमि से निर्वासन को प्राथमिकता देता है।
तत्पश्चात बांग्लादेश से म्यांमार तक तक निर्वासन की सुविधा प्रदान करने पर बल। देखो आप, तनाव का जो दूसरा बिंदु है रोहिंग्याओं का निर्वासन, अतः भारत पहले अपने मुख्य भूमि से निर्वासन को प्राथमिकता देता है, तत्पश्चात बांग्लादेश से रोहिंग्याओं के निर्वासन की बात करना चाहता है वो। ये तनाव का दूसरा बिंदु है। तीसरी चीज, सीमा पर आतंकवाद और घुसपैठ। नंबर तीन, सीमा पार आतंकवाद एवं घुसपैठ, जिससे भारत में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती। आप जब इसकी बात करोगे ना, आप नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाओ, आप पूरा देखो। आप ये नॉर्थ ईस्ट का आपने मैप बना दिया, ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है। उत्तर क्या है? ये घुसपैठ यहां से यहां हो रहा है, ये घुसपैठ का रास्ता देखो जरा। अगली चीज, नस्ली दवाओं की तस्करी। नंबर 4, नशीली की तस्करी, यह विवाद का इश्यू है तथा दोनों देशों की सीमाओं पर, दोनों देशों की सीमाओं पर अल्पसंख्यकों पर हमले। मतलब भारत में मुसलमानों पर और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की बात करें। अंत में नंबर 5 की बात करें हम लोग, जो तनाव का विषय है, बांग्लादेश में बढ़ता चीनी प्रभाव। बांग्लादेश में बढ़ता चीनी प्रभाव तथा बांग्लादेश द्वारा BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI को मान्यता देना, जो भारत की सुरक्षा के लिए चिंतापूर्ण। अब इससे देखो आप, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बढ़ता चीनी प्रभाव तथा बांग्लादेश द्वारा BRI को मान्यता देना, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक चिंतापूर्ण है। ये इतनी बातें करने के बाद अब आएंगे, सुझाव देंगे। जब सुझाव की बात करेंगे, 4th पैरे की बात करेंगे, अतः भारत की मजबूत वैश्विक स्थिति एवं उत्तरी पूर्वी भारत में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत बांग्लादेश के बीच
तनाव का समाधान आवश्यक। इसके लिए उपयुक्त कदम, उपयुक्त कदम क्या है? पहला पॉइंट, सीमा पार नदी जल विवादों का शीघ्र समाधान। नदी जल विवादों का शीघ्र समाधान, पहला पॉइंट। नंबर 2, भारत बांग्लादेश मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देना। भारत बांग्लादेश मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देना। अब उसे अंतिम रूप दो आप, क्योंकि 2026 तक बांग्लादेश अपने सबसे कम विकसित देश का दर्जा खोने के लिए तैयार है, क्योंकि बांग्लादेश अपने सबसे कम विकसित देश का दर्जा ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे की बात करें, संयुक्त कार्यबल स्मार्ट सीमा प्रबंधन की स्थापना। संयुक्त कार्यबल तथा स्मार्ट सीमा प्रबंधन की स्थापना ताकि तस्करी एवं अवैध प्रवासन पर रोक लगे। नंबर 4 की बात करें, डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर की स्थापना। ये सुझाव है नंबर 5, 4, डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर की स्थापना ताकि व्यापार सहयोग रास्ता बन सके। अंत में देखा जाए, बांग्लादेश की वैश्विक छवि को नंबर 5, बांग्लादेश की वैश्विक छवि को भारत द्वारा मजबूत करना। ये सारे सुझाव हैं। ये सब कुछ करने के बाद अंत में आएंगे निष्कर्ष पर। हम जब निष्कर्ष की बात करेंगे, हमारा आंसर आप निष्कर्ष में सुझाव देंगे। सुझाव लिखेंगे, वस्तुतः भारत बांग्लादेश के बीच
मधुर संबंध के लिए विधायी, प्रशासनिक एवं कूटनीतिक स्तर पर प्रयास करने के साथ नागरिकों में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना आवश्यक है। ये बात हमारे निष्कर्ष में आ जाएगा। वस्तुतः भारत बांग्लादेश के बीच मधुर संबंधों के लिए विधायी, प्रशासनिक एवं कूटनीतिक स्तर पर प्रयास करने के साथ नागरिकों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना जरूरी है, आवश्यक है। ये कहने के बाद हम आंसर को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अर्थात ये प्रश्न को देखो आप, देखो आप प्रश्न का कितने पार्ट है। ये सहयोग के क्षेत्र की चर्चा करें, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तनाव का विषय क्या, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। उसके समाधान के लिए उपयुक्त उपाय क्या है, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आपने इंट्रोडक्शन की बात की, लेकिन कई जगह आप एक मैप जरूर बनाना इंडिया और बांग्लादेश का, अपने पॉइंट का उल्लेख कर दिया। कई बार यूपीएससी क्या करेगा, सेम प्रश्न को यूपीएससी कैसे घुमाएगा, इसी प्रश्न को कि हमेशा ध्यान दो इस बात को। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच क्वेश्चन को देखो, एक मिनट। भारत एवं बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक संबंधों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए भारत के लिए बांग्लादेश की महत्व को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि भारत बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक संबंधों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए भारत के लिए बांग्लादेश की महत्व को इंगित करे। क्या महत्व है, ये स्टेट पीसेस में पूछेगा। सहयोग के क्या क्या क्षेत्र है ये हमेशा, या हो सकता है आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए, अगला प्रश्न ये पूछा जाए आपसे कि हाल ही में शेख हसीना की जीत का विश्लेषण या मूल्यांकन उत्तरी पूर्वी भारत में आंतरिक सुरक्षा एवं दोनों देशों के बीच संबंधों के आधार पर करें। सिंपल चीजें, हाल ही में जो जीत हुई है शेख हसीना की, तो हाल ही में शेख हसीना की जीत का विश्लेषण या मूल्यांकन
उत्तरी पूर्वी भारत में आंतरिक सुरक्षा एवं दोनों देशों के बीच संबंधों के आधार पर करें। इसका मतलब ये कि बांग्लादेश में शेख हसीना की जो जीत हुई है, उस जीत से इंटरनल सिक्योरिटी कैसे मजबूत होगी, इंटरनल सिक्योरिटी कैसे मजबूत होगी तथा भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रश्न यही पूछ रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, यदि कंटिन्यूअस आपने 1 साल फॉलो कर लिया तो यकीन करो आपका करंट का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये लगातार मैं 3 दिन से आईआर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और 1 साल में हार्डली 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आईआर का। आपके आईआर के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, 20 क्वेश्चन। सोसाइटी में हार्डली 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा करंट का, सोसाइटी के क्वेश्चन में बाहर नहीं जाएगा आपका। और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हो सब मैं डिस्कस करूंगा, आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। जो भी मैं कर रहा हूं उसके साथ साथ जो नए क्वेश्चन क्रिएट करता हूं उन प्रश्नों को देख लो, आपके पास कंटेंट भी अच्छा होगा और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और ये पता चलेगा कि आंसर कैसे लिखना है। ओके, ठीक है। और मैं चाहता हूं लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, गुड नाइट।